नमस्कार। देखो, आज हम अपने इस बिहारी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी मेन जीएस पेपर 1 का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आप सभी के लिए लेके आए हैं। एक ऐसा आंसर राइटिंग जो यूपीएससी मेंस के लिए परफेक्ट हो सकता है। अब सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो लिख सकते हैं वो ये है। तो पहला सवाल इसमें यही था यूपीएससी जीएस पेपर 1 में कि गांधार कला में मध्य एशियाई व यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर करें 150 शब्दों में। हम सभी जानते हैं कि हम यूपीएससी 3 फेज में एग्जाम लेती है। आपको मैं ये सब बता रहा हूँ, यानी मैं भी अच्छे से समझ रहा हूँ, आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं किस लेवल पे जाके आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। सीधा सीधा हम बताएंगे कि इंट्रो आपका कैसा होना चाहिए, बॉडी आपकी कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन के आंसर में, और कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने यूपीएससी की तैयारी के क्रम में लगभग 1000 से भी ज़्यादा आंसर राइटिंग कर चुका हूँ और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने आंसर राइटिंग को चेक करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप मेरी आंसर राइटिंग देख करके स्वयं अपना आकलन कर लेंगे कि आप किस पानी में हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गांधार कला शैली में सबसे पहले हमें ये बताना है कि गांधार कला शैली होती क्या है। ठीक है, एक नाम आपके सामने यूपीएससी ने फेंक दिया है कि गांधार कला शैली में, बस यहीं पे हमें रुक जाना है। हमें पहले सोचना है गांधार कला शैली के बारे में, फिर सोचना है मध्य एशिया ही क्यों बात कर रहा है और यूनानी बैक्टीरिया की तत्वों को उजागर करने की क्यों बात कर रहा है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि गांधार कला जो कोई मध्यकालीन या आधुनिक काल की कला नहीं है, यह प्राचीन भारत की कला है। बाकायदा मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है कि प्राचीन भारत की वास्तुकला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर राइटिंग हम ऐसे करेंगे कि गांधार कला एक प्रसिद्ध भारतीय कला है। एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट जाएगा कि बच्चा जान रहा है कि गांधार कला एक प्राचीन भारतीय कला है, क्योंकि यहाँ पे मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरिया की बात हो रही है। ऐसे में हमें बताना जरूरी होता है कि गांधार कला क्या है। तो गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। अब इसका विकास कब देखा गया भारत में, हम बता तो दिए भारत में है, लेकिन विकास कब देखा गया, जो मुख्य रूप से पहली सदी से चौथी सदी के मध्य देखने को मिलता है। गांधार कला शैली का जो टाइम पीरियड है वो पहली सदी से लेकर के चौथी सदी तक ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैब्लिश था। फिर नए शासक आए, नए खोज हुई और नई नई कला शैली उभरती गई। हम यहाँ पे गांधार कला शैली तक ही खुद को सीमित रखेंगे, क्योंकि बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं। गांधार कला शैली के बारे में बता दी, फिर मथुरा के बारे में बताएंगे, ऐसी गलती नहीं। सीधा पॉइंट जो आपसे पूछ रहा है आप उसी का जवाब देंगे हर हाल में। ठीक है ना, चौथी सदी के मध्य हुआ। ठीक, अगला जो हो सकता है जो बेहतरीन रूप से कनिष्क के शासन काल में इसका विकास चरमोत्कर्ष पर था। जो हमारे कनिष्क शासक थे उनका टाइम पीरियड शायद मैंने याद था, मैं भूल गया हूँ शायद। ठीक है, तो कनिष्क के शासन काल में ये चरमोत्कर्ष पे था। जैसे भारत में जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे कुछ चीजें रही हैं, अकबर के शासनकाल में रही है, अशोक के शासनकाल में रही। उसी तरह गांधार कला शैली का एक काल था, वो है कनिष्क काल, जो जब वो अपने चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, इसकी विषय वस्तु भारतीय थी, मगर इसका कला शैली मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरिया थी। यूनानी बैक्टीरिया हम लोग ग्रीक लोगों को कहते हैं, यवन। केबीसी में सवाल भी आता था ना, यवन किसे कहते हैं, किसके संदर्भ में यूज करते हैं। तो ग्रीक के संबंध में हम यवन शब्द यूज करते हैं। तो कनिष्क के शासनकाल में ये अपने पीक पे था। गांधार कला की जो विषय वस्तु थी वो भारतीय थी, परंतु इसकी कला शैली, जो बनाने का तरीका था, जो स्टाइल था,
वो यूरोपीय, वो एक गाना था ना, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो हम तो हिंदुस्तानी है, लेकिन हमारा जो वेशभूषा है वो विदेशी था। इसी गाने को मैंने यहाँ पेस्ट किया है कि गांध की इसकी विषय वस्तु भारतीय थी, मगर इसकी कला शैली मध्य एशियाई एवं यूनानी थी। आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेवल पे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंट्रो एक परफेक्ट इंट्रो, यूपीएससी का कोई बोर्ड मेंबर इसको काट नहीं सकता और ना ही कोई टीचर काट सकता है। हाँ, इसी को दूसरा रूप दे सकता है, लेकिन कोई काट नहीं सकता। ठीक है ना, वो खुद क्या होता है ना, कभी कभी टीचर भी हमसे ये कहते हैं कि ये अच्छा आंसर राइटिंग नहीं है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि टीचर अगर आपको संतुष्ट कर देगा ना कि हाँ बेटा तुम, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि टीचर अगर आपको संतुष्ट कर देगा ना कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करते हो, कीप इट अप, तो वहां से आपका पतन शुरू हो जाएगा। टीचर ये बात अच्छे से जानता है। आपको भी एक समय के बाद ये समझ लेना चाहिए कि आपकी आंसर राइटिंग बेस्ट है। ठीक है ना, गुड बेटर नहीं, बेस्ट है। क्योंकि जो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा ना यार, उसकी कीमत कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये इंट्रो हम लिख देंगे जो बेस्ट है, जो सभी लोग एग्री करेंगे इस इंट्रो से। आप उसमें सोच रहे हैं क्या लिखे क्या लिखे। ठीक है, इसके प्रमुख तत्व कौन से तत्व, क्या पूछ रहा है, मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर करेंगे। तो हम मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर करेंगे। सब इसकी सीमा क्या है, शब्द सीमा 150 शब्दों में लिखना है। ऐसे में हम मध्य एशियाई अलग छाटेंगे, यूनानी बैक्टीरियाई अलग छाटेंगे, तो सर कुछ ना होने वाला है, हमारा टाइम भी जाएगा, हमारी मेहनत भी जाएगी और नंबर आएगा 0। ठीक है ना, तो प्रमुख तत्व के बारे में हम अब बात करेंगे। यूनानी देवता के समान ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, यूनानी देवता थे एक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, आप देख सकते हो ये। ठीक है ना, इन्हीं की मूर्तियों के सेम कॉपी पेस्ट हमारे महात्मा बुद्ध जो थे, आप जब प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो महात्मा बुद्ध का काल मिला होगा। अशोक ने जिस बौद्ध धर्म को पूरा इंटरनेशनल लेवल तक फैलाया, हमारे वहां पे भेजा, श्रीलंका भेजा अपने दूत को, अफगानिस्तान भेजा। आज के समय में अफगानिस्तान में जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां थी, वो जैसे अफगानिस्तानियों का जो वहां पे शासन हुआ, उनका जो अपनी सत्ता बैठने लगी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया। ठीक है ना, पता नहीं क्यों उनको शौक लगा होगा कुछ। एक ईश्वर का मतलब ये थोड़ी होता है आप किसी की मान्यताओं को ठोस पहुंचा रहे हैं। तो बहुत सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया, आप देख लो। तो बहुत सारी मूर्तियां थी, बड़ी बड़ी विशाल विशाल महात्मा बुद्ध की मूर्तियां थी। ये सब क्या थे, ये सब यूनानी बैक्टीरियाई और मध्य एशियाई जो हमारी कला थी उसका उदाहरण थी, तो उसको नष्ट कर दिया। तो खैर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये थी महात्मा बुद्ध की मूर्ति, वो मूर्तियां जो गांधार कला शैली के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ रूप से बनाई गई। गांधार कला शैली के अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम देंगे तो इस मूर्ति का हम आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इस मूर्ति में वो सारे गुण शामिल है जो मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों से गांधार कला शैली में आए हैं। ठीक है, यूनानी देवता का समान महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। एग्जाम्पल दिए, फैक्ट दिए, कॉन्सेप्ट दिए, एग्जाम्पल। अब देखो अगला लाइन है जिसमें विभिन्न प्रकार के सौंदर्य को दर्शाया गया है। अब वो सौंदर्य की बात करेंगे, अब हम उन तत्वों की बात करेंगे। हमने एग्जाम्पल दिया, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, उसमें विभिन्न सौंदर्य को दर्शाया गया। अब इस सौंदर्य में हम मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को देखेंगे। पहला सौंदर्य क्या है, वस्त्रों के सलवटों पर विशेष ध्यान दिया गया। आप इस मूर्ति में देख सकते हैं, ये जो वस्त्रों के सलवटे हैं, सर इसका कोई हिसाब नहीं, ये वस्त्रों की सलवटे, ये उभर के आए हैं, ये सलवटे। एक होता है सपाट एकदम सीधा, ठीक है ना, इस बोर्ड की तरह। एक होता है सलवटे की जैसे साड़ी की सलवटें होती हैं, उसी तरह वस्त्रों के सलवटों पर विशेष ध्यान दिया गया। गांधार कला शैली से पहले उतनी खास नहीं थी, ठीक है ना। मांसपेशियां उभारी गई, बॉडी,
ये बॉडी है ना, बॉडी मांसपेशियां उभारी है। आप हनुमान जी की मूर्ति देखे होंगे, बड़ा विशाल 6 पैक एब्स के साथ। तो ये क्या है, मांसपेशियों को उभारा गया है कि एक ट्रेंड के हिसाब से आप यूनानी देवता की मूर्ति देख सकते हैं, हमारे महात्मा बुद्ध की देख सकते हैं। तो मांसपेशियों को क्या क्या उभारा गया कि हाँ ऐसे ऐसे इंसान का चेस्ट होता है, ऐसे बाइसेप होता है, ऐसे नस होती है, ऐसे कलाई होती है। तो मांसपेशियों को उभारा गया। ठीक है, आज तो ये फैशन बन गया है, नसें नजर आनी चाहिए। उच्च कोटि के नक्काशी के माध्यम से मनोभाव को प्रस्तुत किया गया। यह लाइन बहुत मुझे प्यारी लगती है। उच्च कोटि के माध्यम से मनोभाव को प्रस्तुत किया गया, यानी कह रहा है कि जो आपके मन में जो भाव थे वो क्या यूनानी, बैक्टीरियाई और मध्य एशियाई तत्वों को जोड़ करके मनोभाव को प्रस्तुत किया गया कि आप मन में सोच क्या रहे। जैसे महात्मा बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं, बौद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान में एकदम शांत, वो मनोभाव है उनका। प्रेम दर्शाया गया है कि हम आपको प्रेम में देख रहे हैं, प्रेम दर्शाया गया है, करुणा दर्शाया गया है, दया दर्शाया गया। ये सारे मनोभाव को उभारा गया है चेहरे पे कि हाँ ये मनोभाव। जैसे कि हम लोग बचपन में पेंटिंग बनाया करते थे ना, भूत बना दिया करते थे, चुड़ैल बना कर दिया करते थे, कुछ ना कुछ बना दिया करते थे, वैसे मनोभाव को ये गांधार कला शैली में बनाया गया है, यूनानी, बैक्टीरियाई और मलेशियाई तत्वों को जोड़ करके। ठीक है, आभूषण के साथ साथ बालों की सजावटों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गांधार कला शैली में आभूषण के साथ साथ जो जेवर होते हैं, जो जेंट्स पहनते हैं, जो लेडीज पहनते हैं, उसके साथ साथ बालों की सजावट। महात्मा बुद्ध की आप मूर्ति देख रहे हो तो बालों को किस तरह लपेट करके यहाँ पे लाया गया है ताकि चीजें क्या हो, आकर्षक दिखे, चीजों में दम आए, चीजों में जान आए। ठीक है, यहां तक आ गया। बाहरी सजावट पर अधिक बल दिया गया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। मांसपेशियां उभारी गई, क्यों, बाहरी सजावट अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका बॉडी। ठीक है ना, इस पे आप लिखने पे आओ ना तो ऐसे लिख दोगे सर, इतने ज्यादा गुण को शामिल किया गया। लेकिन जीएस, एसए और ऑप्शनल का अंतर जिसको पता है ना, यूपीएससी उन्हीं के लिए है। आप क्या करते हैं ना, जीएस में क्या है, सागर है, उसको गागर में भर देना है। यानी आपके दिमाग में इतने कुछ आएंगे, इतना कि ये लिख दूं, ये लिख दूं, ये लिख दूं, उसको क्या कर समेट करके एक कटोरे में रखना है, भैया ज्ञान ले लो। और ऐसे क्या है, गागर से सागर भरना है। आपके ध्यान में कुछ ना आएगा कि ये भगवान ये क्या हो गया, तो उससे ऐसे लिखना है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार। ठीक है ना, तो जीएस को जीएस की तरह देखो, एसए को एसए की तरह देखो, ऑप्शनल को ऑप्शनल की तरह देखो। यूपीएससी प्रिपरेशन करने वालों की 100 में से 80% लोगों की गलतियां यही होती है कि वो जीएस, एसए और ऑप्शनल का अंतर ही नहीं जानते हैं। बस वो जानते हैं GS1, GS2, GS3 और एथिक्स, वो जानते हैं एसए में है 4 क्वेश्चन आएंगे, इधर 4 क्वेश्चन सेक्शन बी से आएंगे। वो ऑप्शनल समझते हैं कि ऑप्शनल में लिख देंगे। तो इतना आसान थोड़ी है, तभी तो सिलेक्शन रेशियो कितना कम है, और जिनका भी है भी वो भी संतुष्ट नहीं होते अपने आंसर से। ठीक है ना, उनको यूपीएससी जबरदस्ती संतुष्ट करती है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन देंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। कंक्लूजन वो होता है जब हम इंट्रो और बॉडी का चीज़ों को समेट देते हैं। यहाँ तक रायता फैल गया ना, हमें क्या लगा अभी और पढ़ेंगे, लेकिन हम और नहीं पढ़ेंगे, यहीं तक लिखेंगे। अब सारे रायता को समेटने का प्रयास करेंगे। रायता कैसे समेटेंगे देखो। अतः गांधार कला मुख्य रूप से मध्य एशियाई व यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों से प्रभावित रही है। ये सारी चीजें बिल्कुल रही है सर, इसी चीज को हमने समेट करके यहाँ पे लिख दिया, रही है। क्योंकि इस कला में 2 भिन्न भिन्न कला शैली का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। क्योंकि इस प्रभावित रही है तो सम्मिश्रण दिखाई देगा। जैसे बच्चे होते हैं तो बाप का जो डीएनए होता है बच्चे में जाता है, तो बच्चों में भी बाप वाले गुण आ जाते हैं ना।
तो वही चीज यहाँ पे है, जब मिश्रण हुआ है तो दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो देखो बाबू, यूपीएससी आंसर राइटिंग इज अ आर्ट। यूपीएससी आंसर राइटिंग एक एक ताज है जिसका मैं बेताज बादशाह हूं। तो आप देखिए, समझिए, लगातार हमारे इस चैनल पे, जो बिहारी आईएएस का चैनल है, उस पर आपको कंटिन्यू वीडियो यूपीएससी आंसर राइटिंग टिप ट्रिक्स एंड इससे संबंधित आपको मिलते रहेंगे। जो भी नया अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने केवल उन दोस्तों को जो यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं अपने टीचरों के सामने, ठीक है ना, फिर भी उनका चेक नहीं हो पा रहा है। तो आप आइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपका कोई सवाल है यूपीएससी से संबंधित तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे वो सवाल डाल सकते हैं। सवाल देखने के 10-15 मिनट के अंदर ही मैं आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं कौन हूँ, आंसर राइटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। अगला हमारा जो यूपीएससी का आंसर राइटिंग होगा वो होगा जीएस पेपर 1 से क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था 2019 का, अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो उससे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक मॉडल आंसर आपको यूपीएससी का कोई भी टीचर नहीं बताता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो आपकी कॉपी चेक कर देगा, लेकिन अलग चेक करेगा, आपके सामने नहीं करेगा, कहीं कोई सवाल आप खड़ा नहीं कर दो। बहुत जल्दी हम लोग लाइव आएंगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए ये जरूरी है कि हर टीचर की इज्जत करें, सही है, लेकिन इसमें क्या ही बोलूं मैं, अब बाद में बताऊंगा बाकी चीजें, ठीक है ना। एक टाइम तक हम भी प्रताड़ित रहे हैं। तो वेलकम आप सभी का इस बिहारी आईएएस के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। रात्रि का समय है, शुभ रात्रि।